नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से चामुंडा ज्योतिष सेवा में। इंस्टाग्राम पर हमको देखना चाहें तो चामुंडा एस्ट्रो ऑफिशियल और फेसबुक पर डीएनपी चामुंडा ज्योतिष। मित्रों, हम ज्योतिष के नए नए वीडियो आपके सामने उपस्थित करते रहते हैं। आज एक विषय पर बात करेंगे, जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है। शनि कुंभ से मीन राशि में जा रहे हैं और शनि मीन राशि में जा रहे हैं। वहाँ पर पहले से ही 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु। और यहीं पर फिर शनि का भी प्रवेश हो रहा है। इस विषय पर काफ़ी विद्वान काफ़ी मत लगा रहे हैं, काफ़ी बातें बोल रहे हैं। इसी पर हम भी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, कुछ विशेष जानकारियाँ उपलब्ध करना चाहेंगे। उससे पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि आप लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें अपने इस परिश्रम का फल प्राप्त हो। मित्रों, यहाँ पर शनि के जाने का मतलब यह है कि वहाँ पर पहले से ही राहु, शुक्र, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। जहाँ तक सवाल होता है शुक्र का, तो शुक्र शनि के मित्र हैं। शुक्र शनि के मित्र होने के नाते शुक्र से कोई बहुत दिक्कत शनि को नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो श्रीमान सूर्य, जो शनि के पिता हैं, वह शनि के परम शत्रु हैं। और वहाँ पर राहु भी है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ बैठता है, उसी के जैसा कार्य करने लगता है, और वह एक छाया ग्रह है। राहु पर पूर्ण रूप से केतु की दृष्टि भी है। तो ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो जो लोग यह मत लगा रहे हैं कि समस्त विश्व में बहुत बड़ी आफत आ सकती है, तो बिल्कुल सही है। वो इसलिए सही है कि यह संयोग मीन राशि में बन रहा है, अर्थात 8वें भाव में मीन राशि में यह 5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर है कि सूर्य और शनि जब आपस में एक साथ हो जाते हैं तो यह काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा करते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और अगर पंचांग की दृष्टि से देखा जाएगा तो सूर्य इस वर्ष के राजा भी हैं और सूर्य इस वर्ष के मंत्री भी हैं। अर्थात इस वर्ष में सूर्य का आधिपत्य है। सूर्य राजा और मंत्री दोनों होने की वजह से और सूर्य का यह निष्कंठक राज्य है। और सूर्य एक क्रूर ग्रह है। सूर्य क्रूर ग्रह होने के नाते अधिक से अधिक ताप से, टेम्परेचर से, गर्मी से जन धन की हानि पहुंचाएंगे। इस वर्ष अधिक से अधिक गर्मी होने की संभावना है। अधिक से अधिक इस वर्ष सूर्य के प्रचंड धूप होने की संभावना है, जिसको साथ बर्दाश्त कर पाना बहुत कठिन होगा। और अगर उसके साथ साथ शनि भी उसमें आ जाते हैं तो ऐसे में तो समझ लीजिए कि आग में घी डालने का काम हो गया। शनि अगर वहाँ जाते हैं तो शनि सूर्य के ताप को और भी प्रचंड कर देते हैं। और सूर्य एक तो वैसे ही क्रूर ग्रह हैं, राजा तो हैं, आधिपत्य किसी का स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन क्रूर ग्रहों में उनकी गिनती होती है। ऐसी अवस्था में अगर शनि वहाँ आ जाते हैं, जिससे इनकी बिल्कुल नहीं बनती है, तो उनकी क्रूरता और बढ़ जाएगी, उनका क्रोध और बढ़ जाएगा, उनका ताप और बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, जिसका सामना समस्त संसार को भुगतना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इससे हो यह सकता है कि देश में, विदेश में, पृथ्वी पर आपसी मतभेद हो, आपस में लड़ाइयाँ हो, जनधन की हानि हो, और भी अधिक से अधिक समस्याएं पूरे विश्व में उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ पर एक कारण और भी देखा जा सकता है। बृहस्पति का घर है और वहाँ पर शुक्र बैठे हैं।
जब दैत्य गुरु देव गुरु के घर में जाते हैं या देव गुरु दैत्य गुरु के घर में जाते हैं तो वहाँ पर उनका प्रभाव बहुत अच्छा भी नहीं रहता है। श्रीमान शुक्र महाराज जो दैत्य के गुरु हैं वह देवताओं के घर में जाएंगे और वहाँ पर बैठकर जो शनि हैं, पापग्रह हैं, जो राहु हैं, वह एक तरह से छाया ग्रह बोला जा सकता है और एक दैत्य के ही स्वरूप हैं, वह उनको इतना बल दे देंगे, इतना ताकत दे देंगे कि वे लोग बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएंगे। अब यहाँ किसको सबसे ज़्यादा हानि हो सकती है? जिनकी कुंडली में शनि अच्छे न हों, अर्थात मारक हों, कारक की श्रेणी में न आते हों, जिनकी कुंडली में सूर्य कारक की श्रेणी में न आते हों, मारक की श्रेणी में आते हों, जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में न हो, जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में न हो, सूर्य अच्छी स्थिति में न हो, शनि अच्छी स्थिति में न हो, उनके लिए यह वर्ष अत्यंत हानिकारक होगा और उनको अत्यंत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनको अनेक प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा समस्या होगी या सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य अपने आप में राजा हैं, बृहस्पति जिनका घर है वो सभी ग्रहों के गुरु हैं, शनि अपने आप में न्याय के देवता हैं जो किसी से झुकते नहीं हैं, शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और एक बहुत ही प्रभावशाली और शुभ ग्रह माने जाते हैं, और यहाँ पर बैठे शुक्र जो हैं, राहु जो हैं, वह भी एक बहुत ही अपने आप में ताकतवर ग्रह है। तो इसमें ये हो सकता है कि मैं बड़ा के चक्कर में हानि भी हो सकती है, या इसमें सबसे बड़े ग्रहों के राजा सूर्य हैं जो सबको शांत, सबको करके, सबको चुप करा के अपनी इच्छा के अनुसार फल प्रदान कर सकते हैं, जिससे हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान तो न हो, लेकिन कुछ भी नुकसान संसार में नहीं होगा, कुछ भी नुकसान विश्व में नहीं होगा, ऐसा नहीं बोला जा सकता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। लेकिन जो अच्छे कर्म के लोग हैं, जो अच्छे नीति के लोग हैं, जो अच्छे रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए यह किसी भी प्रकार से नुकसानदायक नहीं होगा। इसलिए हम आपको सलाह देना चाहेंगे, आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे, जितना हो सके अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छा काम करें, किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न करें जिससे इन भयंकर ग्रहों का सामना आपको करना पड़े। तो मिलते हैं नए वीडियो में नवरात्रि के कुछ स्पेशल टिप्स, नवरात्रि के कुछ स्पेशल उपाय और टोटके की जानकारी को लेकर कि आपको किस प्रकार की समस्या है तो नवरात्रि में उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।